वेलकम स्टूडेंट। अब आज हम देखते हैं चैप्टर 1 बिजनेस स्टडी के अंदर चैप्टर 1। देखिए, जब हम लोगों को पता है कि हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो वो जो कार्य है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस के तहत ही होता है। अब वो प्रोसेस क्या हो सकती है, प्रोसेस किस तरह से हो सकती है, प्रोसेस को करने के तरीके क्या हो सकते हैं, वो सभी को एक अलग अलग सोच से अलग अलग व्यक्तियों की जो मानसिकता है उसको देखते हुए बनते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 में मैनेजमेंट की। अब देखिए, मैनेजमेंट को हम लोग कहते हैं प्रबंध। क्या कहते हैं? प्रबंध। ठीक है, तो ये जो प्रबंध है वो है क्या? प्रबंध वह है जिसके अंतर्गत एक सुनियोजित तरीके से किसी कार्य को करने के लिए जो है आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। इट मीन्स आप नियोजन करते हो। और वो भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको एक ऑब्जेक्ट, एक गोल, उद्देश्य पूरा करना है और उसके बाद में उस कार्य के आपको परिणाम सामने लाने हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो किसी भी कार्य को जो किया जाता है उस कार्य को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसकी शुरुआत से लेके उसके अंत तक, ठीक है, जो प्रोसेस होती है, जो तरीका होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रबंध। अब ये प्रबंध जो होता है वो कहीं ना कहीं पे स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ये स्टार्टिंग हमारे घर से भी देखा जाता है, लेकिन हम लोग अभी बात कर रहे हैं कहाँ की? अपने कंपनी की। ठीक है, आप चाहे कोई भी कह लीजिए, कंपनी कह लीजिए, पार्टनरशिप कह लीजिए। तो हम लोग अभी जो है इससे रिगार्डिंग इस चीज को समझेंगे और करेंगे। क्योंकि वीडियो के अंदर यदि मैं इसको समझाने के लिए लगूं तो कम से कम ये लेक्चर 1-1.5 घंटे जा सकता है केवल प्रबंध को समझाने का, ओनली मीनिंग का। ठीक है, पर चूंकि समय की सीमा को ध्यान में भी रखना है, इसलिए हम लोग जो है कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रबंध की। तो यहाँ पे जो प्रबंध है वो कंपनी में कौन करता है? कंपनी के अंदर प्रबंध मैनेजर्स करते हैं, हाई लेवल ऑफ, यानी जो उच्च प्रबंधक हैं, है ना, जो आपके टॉप लेवल के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वो प्रबंध क्या, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या तरीका है, वो सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के तहत पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसमें देखते हैं मीनिंग, इट मीन्स इसका अर्थ। देखिए, प्रबंध का जो अर्थ है वो क्या है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, प्रबंध एक प्रक्रिया है ऑफ प्लानिंग, इट मीन्स नियोजन की। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, संगठन की, डायरेक्टिंग, निर्देशन की, और मोटिवेटिंग, अभिप्रेरणा की, एंड कंट्रोलिंग, नियंत्रण की। जो प्रबंध है वो क्या है? एक तरह से प्रक्रिया है जिसकी नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण और नियंत्रण की द एंटरप्राइजेस मेजर्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑर्गेनाइजेशन। कि ये जो प्रक्रिया है वो क्या कर रही है? किसी भी एंटरप्राइजेस की, किसी भी उपक्रम की मेजर ऑफ द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल, यानी जो उनका गोल अचीव करने का जो, यानी उनका जो उद्देश्य है ना, यानी जो उन्होंने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया था उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो मापने का जो तरीका है वो क्या है? प्रबंध है ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली यानी ऑन टाइम, इफेक्टिव यानी समय पर, और एंड एफिशिएंटली, एफिशिएंटली मीन्स अपनी दक्षता से। अब वो यहाँ पे कंपनी या एंटरप्राइजेस में क्या दक्षता लग सकती है कि उसकी लो कॉस्ट, ठीक है, यानी कॉस्ट कम होना, कम लागत पे अधिक लाभ, लो कॉस्ट मोर प्रॉफिट। ठीक है, आगे आपको समझ में? तो जो कोई किसी एंटरप्राइजेस के अंदर लाभों के उद्देश्य या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो नियोजन, संगठन, निर्देशन और अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण की जो प्रक्रिया की जाती है वह प्रबंध कहलाती है, या वह प्रबंध, उसे प्रबंध समझा जा सकता है।
ठीक है। इसमें आपको मुख्य बात क्या समझनी थी, इन वर्ड्स को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पर इस पूरे में केवल आपको ये बात समझने के लिए थी जो कि हम लोग आगे और समझते रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इन शब्दों को। अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की। ठीक है, वो सबसे पहले जो आपके बुक्स के अंदर तो ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन लिखी हैं, लेकिन आपको सारी डेफिनेशन को पढ़ना जरूर है, नो डाउट, क्योंकि पढ़ने से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन जो एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही हैं, एक तो है मैनिफेस्टो फॉरगेट के अकॉर्डिंग और एक लॉरेंस एप्ले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पीछे जो बैक क्वेश्चन है तो वो आपके इसी के दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम भी एक्सरसाइज में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम लोग सबसे पहले इसकी दो ही डेफिनेशन देखेंगे, जिसमें मैनिफेस्टो फॉरगेट कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर पीपल, कि जो प्रबंध है वो अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। ठीक है, प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। आप भी जानते हैं कि जो टॉप लेवल पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो या मैनेजर हो, वो क्या करता है, खुद काम नहीं करता है, वो काम करवाते हैं, और जब काम करवाया जाता है तब तो वह प्रबंध कहलाता है। सीधी सी बात। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, वो हमेशा क्या करता है, इस तरीके से प्लानिंग करता है, यानी नियोजन करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों से काम करवा सके। अब यहाँ पर काम करवाने से क्या मतलब हुआ कि जो उनका ऑब्जेक्ट है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए किस तरीके से कार्य करवाया जाए, वह मैनेजमेंट है। ठीक है, और एक है लॉरेंस एप्ले। लॉरेंस एप्ले ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, कि जो प्रबंध है वो क्या करता है, अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से। अब अन्य व्यक्ति के प्रयास कौन से हो गए, आपकी कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, एम्प्लॉइज, वो क्या हो गए, अन्य व्यक्ति। अब प्रयास वही कर रहे हैं, आपने तो एक तरह से क्या किया, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, ये डायरेक्शन कर रहे हो। ठीक है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, आप सिर्फ निर्देश दे रहे हो हाउ टू डू। ठीक है, बाकी प्रयास वो कर रहे हैं, और उनके प्रयासों से जो परिणाम आ रहा है, जो आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप जो गोल अचीव कर रहे हो, वो प्रबंध कहलाता है। आगे आपको समझ में। तो ये दो डेफिनेशन थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और या फीचर्स बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, पर हिंदी में इसे हम विशेषता कहेंगे कि जो प्रबंध की विशेषता है वो क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो इसकी विशेषता है कि मैनेजर वर्क डन थ्रू अदर पीपल, कि जो प्रबंध है वह अन्य लोगों से कार्य करवाते हैं। अब अन्य व्यक्तियों से कार्य क्या करवा रहे हैं, या तो प्रबंध के जो कार्य हैं, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, उसे हम लोग कह सकते हैं POD और C। क्या कह सकते हैं, POD और C। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, D फॉर डायरेक्शन और C फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये जो कार्य है वो आप प्रबंध के जो कार्य हैं वो आप किससे करवा रहे हो, अन्य व्यक्तियों से। क्योंकि प्लानिंग भी कोई व्यक्ति कर रहा है जो कि मैनेजर है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या उच्च प्रबंधक, हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं टॉप लेवल। टॉप लेवल जो कार्य कर जो कार्य जो कर रहा है या उनसे करवाना है, वो अन्य लोगों से ही करवाना है, इन कार्यों के माध्यम से। ठीक है, सेकंड है मैनेजमेंट इज ए पर्पसफुल एक्टिविटी। अब प्रबंध क्या है, एक तरह से जो है पर्पसफुल है, यानी किसी उद्देश्य को लेकर ही प्रबंध किया जाता है, बिना उद्देश्य के कोई प्रबंध नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, आप जो भी मैनेजमेंट कर रहे हो वो किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है मैनेजमेंट टेक प्लेसेस इन फॉर्मल ग्रुप, कि प्रबंध का कार्य औपचारिक समूहों में संपन्न किया जाता है। असंगठित व्यक्तियों के समूह तो केवल क्या होती है, भीड़ होती है। ठीक है, ऐसा समझ में कि यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति के अंदर, कंपनी के अंदर, जो भी कंपनी के अंदर जो व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, वो क्या है, एक तरह से फॉर्मल ग्रुप में काम कर रहे हैं, यानी औपचारिक समूह है वो। ठीक है, अनौपचारिक समूह जो है वो नहीं है, क्योंकि अनौपचारिक समूह तो एक तरह से क्या है, भीड़ होती है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, प्रबंध क्या है,
एक मानवीय कार्य है। इसमें मानवीय कार्य में कौन होते हैं, जो समाज के जो श्रेष्ठ और विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है। इट मीन्स कि जो मैनेजमेंट है इट इज डन बाय द ह्यूमन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई गाय भैंस तो आ नहीं रहे, पशु पक्षी तो आ नहीं रहे, कौन आ रहा है, व्यक्ति आ रहे हैं। और व्यक्ति आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, मिलकर एक तरह से सामूहिक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसके मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज डन बाय द ह्यूमंस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका कि मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग टास्क। प्रबंधन एक तरह से चुनौतीपूर्ण कार्य है। ठीक है, यह असंगठित संसाधन, यानी कि आप संसाधन कौन कौन से होते हैं, 5M होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 5M जो है आपके रिसोर्सेज होते हैं। नहीं रखिएगा, 5M जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे, संसाधन। अब ये 5M कौन कौन से हैं, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन और मेथड, ये 5M होते हैं। तो जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट इज चैलेंजिंग टास्क। अपने जो चुनौतीपूर्ण कार्य तो क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं ये वाले मैन, मनी, मटेरियल, मशीन और मेथड, वो क्या करता है, इनको सुनियोजित ढंग से यानी वेल प्लान ढंग से इनको इन्वेस्ट करता है, इनका उपयोग करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिजूल खर्ची कर रहा है, ऐसा नहीं कि अब बेकार और अतिरिक्त व्यक्ति उसने लगा रखे हैं, ऐसा नहीं कि वो सामान जो है घटिया मान लाए या फिर सामान की अनदेखी करे, और मशीनें भी टॉप लेवल की रखेगा, और मेथड यानी जो तरीका है, वो जो प्रोसेस है वो भी अच्छे यूज करेगा। ठीक है, आगे समझ में इसके बारे कि प्रबंधन मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी, है ना। प्रबंधन मैनेजमेंट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि अब आपको भी पता है कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो एक तरह से क्रिएटिव ढंग से किया जा रहा है, यानी कुछ सृजनात्मक कार्य किया जा रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो दक्षता है, अपनी जो एफिशिएंसी है, उसको शो करते हुए हम क्या करते हैं, अधिकाधिक उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपनी दक्षता को इस तरीके से लगा रहे हैं कि हमें कम लागत पे अधिक लाभ हो सके। और वो कौन कर सकता है, एक अच्छा जो व्यक्ति है जो मैनेजमेंट का नॉन है, जिसे सब कुछ प्रबंधन की सारी बारीकियों का ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब साइंस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि साइंस में जिस प्रकार से एक तरह से प्रिंसिपल्स होते हैं यानी सिद्धांत होते हैं, ऐसे प्रबंधन के भी कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि सत्यता के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे साइंस के अंदर कोई सिद्धांत बनता है तो उसके लिए बहुत सारे रिसर्च होते हैं, फिर उसको एक थ्योरी या सिद्धांत का नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से प्रबंधन में भी कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि कई बार एक्सपेरिमेंट करके ही उन्हें एक तरह से प्रिंसिपल का रूप दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है इट इज इट्स इन्वॉल्व लीडरशिप, नेतृत्व। As you know that the management is totally depend on the leadership because its work starts with the top level management. ठीक है, उच्च प्रबंधक के द्वारा ये कार्य किया जाता है। Then we know that कि the managers give the orders to the other low level or middle level. Then what is the mean that they do the leadership. एंड हु डू, मैनेजर्स आर लीडर। जो मैनेजर्स जो है वो लीडर है और वो क्या कर रहे हैं कि अपना कार्य करवा रहे हैं एज ए नेतृत्व, अपने नेतृत्व में। ठीक है, तो जो लीडरशिप का जो गुण होता है वो किसमें होना चाहिए, एक प्रबंधक में होना चाहिए। और यदि व्हेन अ पर्सन हैव लीडरशिप क्वालिटी देन कैन बी से कि ही इज अ गुड मैनेजमेंट। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि वो एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है या ही इज अ गुड मैनेजर एटसेट्रा। ठीक है, आगे आपको समझ में। तो मैनेजमेंट जो है क्या एक और क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट एज डिसीजन मेकिंग। प्रबंधक क्या कर रहा है, निर्णय भी ले रहा है। ठीक है, निर्णय कि प्रबंधक जो भी करता है, मैनेजमेंट जो मैनेजर जो भी काम करता है वो किसके द्वारा करता है, डिसीजन मेकिंग के द्वारा। एक होता है डिसीजन और एक होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन में क्या होता है, बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। और मेकिंग के अंदर क्या होता है कि इन सारे डिसीजंस में से जो बेस्ट है वो हमने चूज किया और हम उसके ऊपर वर्क
कर रहे हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन जो पावर है, टेकिंग की जो पावर है, यानी जो बेस्ट डिसीजन लेने की जो क्षमता है, वो किसमें होती है? मैनेजमेंट में होती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है मैनेजमेंट इज ए सिस्टम ऑथोरिटी। कि प्रबंध क्या है? एक तरह से जो है कुछ प्रबंध के अंतर्गत क्या होता है कि कुछ अधिकार जो होते हैं वो सौंपे जाते हैं। आपको भी पता है कि मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति तो क्या करता है, एक तरह से प्लानिंग करते हुए उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, यानी दूसरों से काम करवाता है। लेकिन साथ में काम करवाने के लिए क्या होता है, कुछ अधिकार भी देने पड़ते हैं, कुछ ऑथोरिटी देनी पड़ती है, कुछ राइट्स होते हैं वो देने पड़ते हैं। तो जब उन व्यक्ति को अधिकार दिया जाता है तभी वह व्यक्ति वह उन अधिकारों को उपयोग करते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। ओके, तो मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी या राइट्स इट्स वर्क्स टुगेदर। इफ वी डोंट गिव द ऑथोरिटी देन दे कैन डू देयर लायबिलिटी। ठीक है, and if they are not doing their liability in a proper way, it means they are not getting proper authority. ठीक है, that's why it's both works together. ठीक है, इसलिए लीडरशिप के सॉरी इसके मैनेजमेंट के अंदर ऑथोरिटी और लायबिलिटी है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, दोनों साथ चलती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ एनवायरमेंटल ओरिएंटेड एक्टिविटी। एनवायरमेंटल ओरिएंटेड एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि एनवायरमेंट के अंदर और कौन से आ जाते हैं? एक्सटर्नल यानी बाहरी वातावरण, इंटरनल यानी आंतरिक वातावरण, है ना। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपके सप्लायर्स, इसमें आपके आते हैं कंज्यूमर, ठीक है, और एक्सेट्रा। यानी मैनेजमेंट क्या करता है, इन सभी एनवायरमेंट्स यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के एनवायरमेंट्स के अंदर बराबर तालमेल करते हुए वो काम करता है। और इसके बाद में क्या है कि वो जो है क्या करेगा, इसी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के एनवायरमेंट को अंदर करते हुए वो क्या करेगा कि मैनेजमेंट करेगा एनवायरमेंट, उस पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल बाहरी वातावरण को भी ध्यान में रखेगा और आंतरिक वातावरण को भी ध्यान में रखेगा। इसके बाद है मैनेजमेंट इज एन इंटरग्रेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। अब जो प्रबंध है वो क्या है कि इसके अंदर क्या है कि वो कोऑर्डिनेटिंग यानी कि सामंजस्य या समन्वय के रूप में वो मिलकर कार्य करते हैं। मानवीय प्रयास और भौतिक संसाधनों की समन्वय की एक तरह से क्या है प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत मानव और उसके जो मानव और जो भौतिक साधन है उन दोनों के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेट बना के वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी। कि जो प्रबंध है वो क्या कर रहा है कि प्रभावी उत्पादकता पर भी ध्यान रखता है। यानी जो प्रबंध है वो अपने जो उत्पादन है यानी जो उत्पादन करना है, जो प्रोडक्टिविटी करनी है, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान रखता है और उसकी जो ओरिएंटेड वो सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। अब यहाँ पे यूनिवर्सल का क्या मतलब हुआ, यह एक प्रबंध है वो क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक से क्या मतलब हुआ कि प्रबंध जो है केवल ऐसा नहीं है कि वो कंपनी, पहली बात तो कि कंपनी में हो रहा है, वो सभी जगह पे व्याप्त है। ठीक है, सेकंड ये जितना इंडिया में हो रहा है उतना बाहरी देशों में भी हो रहा है, और वो भी क्या है इसी प्रोसेस से हो रहा है, कोई अलग प्रोसेस नहीं करनी, यही करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही करना है, बी ओ डी और सी सब जगह यही प्रोसेस से स्टार्ट है। ऐसा नहीं कि कहीं पे पहले सी हो गया बाद में वहां पी हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। हमेशा प्रोसेस में पहले तो पी आना है, फिर ओ आना है, फिर डी आना है और फिर सी आना है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। ठीक है, और इसके बाद मतलब और इसके अलावा जो सार्वभौमिक का मतलब है कि यह बाकायदा जो है आपके धार्मिक, राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक और व्यावसायिक, इट मीन्स कि ये क्या करता है आपके पॉलिटिक्स, बिजनेस, इसके अलावा रिलीजियन, इन सभी में बराबर पाया जाता है। यानी आपके राजनीतिक काम करें, धार्मिक काम करें, व्यावसायिक काम करें, सभी कार्यों में मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पर व्याप्त होता है। ठीक है, शादी का भी एक तरह से क्या होता है, मैनेजमेंट ही होता है, शादी में भी क्या होता है, मैनेजमेंट ही होता है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, यानी प्रबंध क्या है, अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति का मतलब क्या हुआ कि इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे क्या किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। द
व्हाट इज द मीन दैट कि मैनेजमेंट कैन बी सीन और टच, ठीक है, बट इट्स एग्जिस्टेंस कैन बी फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड और बैड, ठीक है। आगे आपको समझ में कि जो प्रबंध है वो क्या है, एक तरह से अदृश्य शक्ति है जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, केवल इसके कार्यों के आधार पर इसकी को महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हमने जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसके 3 पॉइंट्स देखने हैं, यानी मीनिंग, डेफिनेशन और इसके फीचर्स। अब आने वाले जो आगे जो लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें हम लोग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट्स, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी देखेंगे। तो ठीक है, तो आपका अब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा। आप अपनी बुक्स के अंदर जो हिंदी मीडियम है वो एक बार इनको यही पॉइंट्स है सेम, इसको आप हिंदी में मैंने लाइन वाइज लिखे हैं, बस आपको यू टू रीड इट ओनली। और एग्जाम्स में आपके छोटे नंबर का क्वेश्चन आता है, मींस 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यू डोंट हैव टू राइट अ मोर इन दैट, you have to only explain is the meaning, what is the meaning of it, like management is a purposeful activity, then what is the mean that he is work for the goal, मेन क्या बात है, क्या ये अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो कहीं मिला के कुछ तीन में कोई भी पॉइंट आता है तो आपको सिर्फ यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद इन 2 और 3 लाइन्स, सो डोंट थिंक मोर दैट कि वी हैव टू फिल द फुल पेजेस एंड ऑल, नो यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट, because of it's only chapters, I think let's see how many marks will be, but you have to work in it in a proper line, आपको इसके अंदर कुछ प्रॉपर लाइन में काम करना है, ओके। तो बी हेल्दी, थैंक यू, टेक केयर, बाय।